मान लीजिए मैंने ये कहा कि जिस पेन से आप लिख रहे हो वो मैंने आपको लास्ट बर्थडे में गिफ्ट किया था, देन The pen you are writing, विद the pen you are writing with, I gifted you on your last birthday. या आई गिफ्टेड यू ऑन योर लास्ट बर्थडे, वेरी नाइस। ओके, वो लड़की किसकी बेटी है जो रोज पार्क आती है? मैम जो, वो लड़की किसकी बेटी है जो रोज पार्क आती है? अच्छा जो पार्क आती है, The home girl that comes park daily. Whose daughter is that girl? Whose daughter is that girl who comes park daily? And now please repeat it. हाँ Whose मनीष daughter- करो। Yeah, whose daughter that girl who comes park daily? Whose daughter is who comes park daily? या ओके, जो बुक आप खरीदना चाहते हो वो मैं भी खरीदना चाहती हूँ। The book you want to purchase, I also want to. I also. आई ऑल्सो वॉन्ट टू Yes, परचेज, ma'am. काम चला देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई वॉन्ट टू अच्छा। बाय द सेम बुक दैट यू वॉन्ट टू बाय। ये अच्छा मैम, यस, बस वो वही काम करें ना, तो चला गया। काम चल जाता है। आई वॉन्ट, नहीं नहीं यही तो करेंगे हम अपने हाँ। एक एक सेशन में आकर के वहीं पर कंफर्टेबल होंगे जहाँ पर हम थोड़े अनकंफर्टेबल फील करके कुछ भी ऐड कर देते हैं, कुछ भी से The काम नहीं book- चलाना है। आई वॉन्ट टू बाय द सेम बुक दैट यू वॉन्ट टू बाय। I want to buy the same book. अरे यार, दैट यू I वॉन्ट टू want- बाय। I want to buy the same book that you want to buy. यस, अच्छा इस जगह ऐसा करते हैं अगर कि मुझे वही मूवी देखनी है जो आप देख चुके हो। I want to watch that movie you already seen. आई वॉन्ट टू You already watched. यस, मोनिश जी ट्राई करें। I want to ठीक है मनीषा। Okay. I want to watch same movie that you watched. यस, दैट यू वॉच, दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड, हम ये भी बोल सकते हैं। इसमें पूरा फील आ जाता है कि जो आप पहले से देख चुके हो। आई वॉन्ट टू वॉच द सेम मूवी दैट यू ऑलरेडी वॉच्ड। इन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? इनको WH फैमिली से रिलेटेड कहते हैं। अच्छा क्या होता है, कई बार WH फैमिली में हमने सीखा है व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो हमें लगता है बस ये WH फैमिली का एंड है, यही शुरुआत है। नो, WH फैमिली की शुरुआत कहाँ से होती है ये तो सबको आता है। हम फंसते कहाँ हैं, कई बार जैसे हमारा व्हाट का मतलब होता है कि व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो, लेकिन व्हाट का मतलब जो भी होता है, ये वही बुक है जो मैंने आपको दी थी। दिस इज व्हाट यू गेव मी, दिस इज व्हाट आई गेव यू, तो जो मैंने आपको दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट का मीनिंग जो से जा रहा है, तो वही आज हम इसमें समझेंगे कि हम शुरुआत करते हैं यहाँ से और हमको कहाँ तक ले जाना है, जहाँ हम ये लास्ट के सेंटेंस कर रहे थे। शुरुआत से समझते हैं कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है। ओके, तो हमने ये मूवी का जैसे लास्ट सीन दिखाते हैं ना, फिर उससे फर्स्ट वाले सीन में जाते हैं। हमने वहाँ से स्टार्टिंग किया, अब इसको शुरू से समझते हैं। जैसे एक विच होता है हमारा, विच बुक डू यू लाइक, कौन सी बुक आपको चाहिए। हमने विच वन भी सीखा है। विच वन मतलब कौन सी वाली, फर्स्ट वन पहली वाली, लास्ट वन, बिग वन, स्मॉल वन, दैट वन, दिस वन, नो वन, कोई नहीं, नो वन, दिस वन, दैट वन, बिग वन, सेकेंड लास्ट वन, हम ऐसे वन बोलते हैं। वन का मतलब हमारे हिंदी में होता है वाला, पहली वाली, आखिरी वाली, बड़ी वाली, छोटी वाली, ये वाली, वो वाली। ओके, विच पेन डू यू यूज़, आप कौन सा पेन यूज़ करते हो। विच पेन डू यू यूज़, नॉर्मली हम विच का यूज़ ऐसे ही करते हैं। अच्छा, वॉट और विच में हमने पहले भी फ़र्क समझा है कि जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो तो आप वॉट बोल सकते हो। विच में कुछ ऑप्शंस दे करके जब आप पूछते हो इसमें से कौन सा वाला, तो विच बोलोगे। वॉट कलर डू यू वॉन्ट मेक दिस पेंटिंग विद, सो यहाँ पर वॉट कलर मतलब जितने भी दुनिया में कलर है उनमें से अगर मैं आपको ऑप्शन देती हूँ तो विच कलर बोलूँगी। सेम अप्लाइज फॉर एवरी कॉन्सेप्ट। अगर आप मूवी की बात कर रहे हो, पर्सन की बात कर रहे हो, कोई बुक की बात कर रहे हो, विच वन डू यू लाइक, ऑप्शंस दे रखे हैं। विच टाइम मीन्स यू हैव ऑप्शंस। नेक्स्ट वन, अच्छा विच को समझते हैं। विच का मतलब हम जानते हैं, जैसे अभी हमने सीखा कि विच वन बुक यू लाइक, कौन सी वाली। अब हम विच का मतलब यहाँ पर दे रहे हैं कि जो, या फिर जिसको, या फिर जिसे। जैसे दिस इज़ द बुक विच आई वॉन्ट, यही वो बुक है जो मुझे चाहिए। यहाँ पर जो आया विच का मीनिंग। दिस इज़ द बुक विच यू वर सर्चिंग, यही वो बुक है जिसे आप सर्च कर रहे थे।
जिसे यहाँ पर मीनिंग आ गया। तो यहाँ पर हम विच को बीच में यूज़ करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उसमें हम WH फैमिली को पहले यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम सेंटेंस के बीचों बीच में यूज़ करते हैं, जो कि हमारा जो, जिसको, जिसे, ये वाला मीनिंग क्रिएट करते हैं। दिस इज़ द वॉच विच आई वॉन्टेड टू गिव यू। यही वो वॉच है जो मैं आपको देना चाहती थी। दिस इज़ द कार विच आई वॉन्ट टू सेल। यही तो वो कार है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। दिस इज़ द लैपटॉप विच आई यूज़ फॉर माई क्लास। ओके, अब मैं कह रही हूँ यही तो बुक है जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी। कैसे बोलेंगे? This is the book which I have been looking for. ढूंढ रही थी, अब मिल गई है। अच्छा, ढूंढ रही थी। I was trying to find. I had been looking for so long. Had been ना, Okay. हमने सीखा है। This is the book which I had been looking for so long. कुछ भी टफ नहीं है, जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो हर एक सेंटेंस बहुत इजी लगता है। दिस इज द बुक। अच्छा, अगर हम बहुत ज़्यादा फोकस करके कहेंगे अरे यही तो बिल्कुल वही बुक है, तो दिस इज द सेम बुक जो मेरे पास है, दिस इज द सेम ऐड कर देंगे। अभी हम सेम पर फोकस नहीं कर रहे। दिस इज द बुक विच आई हैड बीन लुकिंग फॉर सो लॉन्ग। ओके, यही वो बुक है जो आपने फाड़ दी थी। This is the same book. This is the book which you Torn. You had torn. returned, ma'am. T-U-R-N. No, T-O-R-N. T-O-R. Torn. Torn means होता है फाड़ना ना? Yes. अच्छा, इसको टेयर बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म टेयर, टॉर्न, टॉर्न। Tear, T-E-A-R. टीयर नहीं होता है, इसे टेयर बोलते हैं। टेयर, टीयर माने आंसू होता है। अच्छा, सेम स्पेलिंग होती है। ये मैम वर्ब्स होती है ना, टीयर। हाँ, वर्ब्स है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टीयर, तभी तो इसको चेंज कर पा रहे, जो वर्ब होती है उसे ही तो तो मैम चेंज कर आपके पाते हैं। पास डू यू हैव एनी पीडीएफ in which you mentioned all verbs means Verb. basic for basic use. वर्ब्स में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। आपको आती है? Yes ma'am. अच्छा, तो बोलते बोलते सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली 1 से 2 जो वर्ड्स होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स नए ऐड होते हैं और जब मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होती हूँ तो मैं उसके साथ प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ। ठीक है, कुछ एक चीज़ें होती हैं अनक्लियर तो उनको गूगल पर जा कर के प्रैक्टिस ज़रूर करें। ओके, यही वो बुक है जो आपने फाड़ दी थी। मोनिश जी, ट्रांसलेट करें। This is a book you had torn. Which you This had is a book, torn. yeah. This is a book which you had torn. Torn, yes. मतलब उसकी फॉर्म से भूल गई। ये कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हाँ, होती हैं, मतलब होता मैं है। भूल जाती हूँ। जैसे फियर का भूल जाती हूँ मैम। नहीं नहीं, फियर देखिए, अगर आप कभी भूलते हो या अटकते हो ना, ये बहुत अच्छा साइन है। साइन क्या है? जब आप लर्न कर रहे हो तभी तो आप अटकोगे ना। और जिस जगह अगर आप अटकते हो, अटकने पर अगर आप कोई चीज़ कंफर्म करते हो ना, तो वो आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ट्रस्ट मी, क्योंकि वो आपको उस टाइम ज़रूरत है। वो हम कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब आपको ज़रूरत होती है तब आप सर्च करते हो तो माइंड में फीड होता है आपके। हाँ, जितनी भी मैम वर्ब्स होती हैं तो हम उनके आगे ING यूज कर सकते हैं। सभी के हिसाब, हाँ, राइट? श्योर। देखिए, वो पता इसी से चलती है कि हम जो वर्ब होती है, अच्छा ज़्यादातर वर्ब में ईडी लग जाता है। पीप हो गया, पीप्ड हो गया, है ना, वॉक हो गया, वॉक्ड, टॉक हो गया, टॉक्ड। तो इस तरह से ज़्यादातर में तो ईडी लगाकर 50% तो ऐसे ही कवर हो जाती हैं। मोर देन 50%, है ना, 50 to 60% ईडी से काम चल जाता है। बाकी जो हैं उनमें सब अटकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा। लेकिन जब हम अटकते हैं, हम सर्च करते हैं और फिर वो हमें कभी भी कहीं लिखने नहीं पड़ते। ठीक है, ये बात अलग है। आप अब अटक रहे हो सकता है मैं पहले अटक चुकी हूँ तो मैंने कंफर्म किया। अगर आप अटकते हो और कंफर्म करते हो, ये बहुत अच्छा साइन है। ये मैंने भी अटक अगर दूसरी चीज़, अगर आप टीचिंग स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मैंने टीचिंग बहुत टाइम पहले स्टार्ट किया, लेकिन अगर कोई पर्सन स्टार्ट करने जा रहा है, अगर वो सोचे कि मैं दुनिया की सब चीज़ें पढ़ लूँ तब मैं स्टार्ट करूँ, ऐसा नहीं है। आप पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ सीख जाते हो जो आप पढ़ते पढ़ते कभी भी नहीं सीख सकते, कभी भी नहीं सीख सकते। क्योंकि जब आपको जितना पढ़ाओगे, जैसे मेरे जितने स्टूडेंट हैं वो सारे अच्छे लेवल के हैं। इतने क्वेश्चन उन लोगों ने मेरे से अब तक पूछे हैं इतने सालों में कि जितने क्वेश्चन मैं पहले खुद से भी नहीं पूछ पाई थी। ठीक, तो आप लोगों के क्वेश्चन से हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन करिए और मैं उसका आंसर फाइंड करूंगी, तब मुझे और मिलेंगे। तो इसी एक तरह का इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंज व्हेन आई एम टीचिंग यू, कि जब आप लोग मुझे पूछते हो एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है।
कि शायद कुछ ऐसा हो जिसका आंसर मैं अभी नहीं दे पा रही हूँ, तो आज मैं सर्च करूँगी, मैं उसको अच्छे से स्टडी करूँगी, फिर मैं बेटर आंसर कर पाऊँगी। ये चीज़ें मैं बहुत साल पहले कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी अगर कुछ चैलेंज मिलता है, आई रियली वेलकम इट। ठीक है, तो अगर आप बीच में अटक रहे हो, बहुत अच्छा सवाल। जैसे समवन इज सेइंग कि ऑफिस में बंदे होते हैं तो उनको बोलते हैं कि हाँ यार उसकी वेड, तो वेड बोल देते हैं जस्ट। हाँ हाँ हाँ। वेड में है ना, वेड में। तो फिर मैंने उससे तो पूछ लिया वेड के ऐसे समझ रही, तो वो बोल रहे कि वेडिंग को ही वेड बोलते हैं। हाँ हाँ, वो WE। शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं उनकी इतनी इंटेंस नॉलेज नहीं होती है। इट्स रियलिटी, आई एम टेलिंग यू। जितने बार कोई लिटरली बोलता है, उसे लिटरली बोलने से ये नहीं होता है कि उसे इंग्लिश बहुत आती है, उसे एक दो वर्ड्स ही आते हैं, उसे हाईलाइट कर रहा होता है। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग But ma'am, यू। I have also observed that a good speaker always says, don't use much short right? यस, आप भी उनसे सीख के किसी और को वेड बोल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीखते रहे, अपडेट करते रहे। शॉर्ट फॉर्म मुझे वैसे कम पसंद है, लेकिन हाँ ट्रेंडिंग है, ये आई एक्सेप्टेड कि अगर आप किसी के साथ रहते हो तो आपको भी किसी भी कहना होता है। किसी भी चीज में वो तो वो बोलते रहते हैं मैम, मतलब नए नए शब्द आते हैं, मैं तो सोचती रह जाती हूँ कि यार पता नहीं। नो प्रॉब्लम। कि आपने क्या बोला है, फिर वो मेरे से बोलते हैं कि मैंने बोला विल, और मुझे समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा लिख के बताओ मुझे। WHIRL विल। ओके। अच्छा, वर्लपूल से लिया गया ये वर्ड। वर्लपूल आप जानते हो, जो पानी के अंदर बवंडर आता है, दैट इज वर्लपूल, है ना। वर्लपूल उसे कहते हैं, जो पानी का हम लोग क्या चक्रवात बोलते हैं ना, दैट इज वर्लपूल। जो मशीन आती है वर्लपूल, तो उन्होंने इसका वर्ड लिया हुआ है। वर्ल्ड मतलब घूमना चारों ओर। हाँ। फिर उसने मुझे लिख के बताया, मैंने कहा अच्छा, आप इसका सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। ही ऑल द टाइम स्पिन्स अराउंड मी, स्पिन्स हो जाएगा यहाँ पर, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, या ही स्ट्रॉल्स अराउंड मी, स्ट्रॉल्स इधर उधर घूमते रहते हैं आसपास, सो स्ट्रॉल्स अराउंड मी, इस तरह आप बोल सकते हो। तो आपको मैं एक सेशन हम लोग ने एंटर किया था, थोड़ा सा एक दिन एक्सप्लोर करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छा सेशन है जिसमें आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं। इसका आर्टिकुलेशन सेशन मैंने आप लोगों को एक दिन दिया था, जिसमें हम लोगों ने एडजेक्टिव सीखे थे। आयल सेशन के नाम से। उसमें बहुत अच्छे वर्ड्स हैं और बहुत इजी हैं, सारे के सारे इजी हैं। ठीक है, एक दिन करते हैं। जैसे आज हम WH फैमिली में कंफर्टेबल हो रहे हैं, एक दो दिन इसको करते हैं, फिर एक दो दिन आर्टिकुलेशन करते हैं, चीज़ें ऐड हो जाएंगी, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा वो सेशन। ठीक है, ओके ओके। सो हम यहाँ पर थे। दिस इज़ द चेयर विच यू हैड ब्रोकन। ये वही चेयर है जो आपने तोड़ी थी। दिस इज़ द चेयर विच यू हैड ब्रोकन। ओके, ये वही रूम है जिसे आपने खराब किया था। This is the room which you had messed. Yes. This is the room which you had messed. Yes, which you had messed up. Okay. ये वही अम्ब्रेला है जिसे आपने मुझे गिफ्ट किया था। This is the same umbrella which you have gifted. Which you had, हाँ। Oh, sorry, had. Okay. Yeah. अच्छा, which you gifted me बोल देंगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा। which you gifted me बिल्कुल सही है, स्पोकन में जाता है। ओके, अगर had आपको स्किप करना है कर सकते हैं। मैम सेम बोल दिया तो which बोलने की जरूरत है? नहीं, दिस इज द सेम अम्ब्रेला यू गिफ्टेड मी। अगर हम विच बोल देते हैं तो भी गलत नहीं है, स्किप कर दे तो भी गलत नहीं है। हम फ्लो में अपनी हिंदी में ऐसे ही तो बोलते हैं ना, ये वही अम्ब्रेला है आपने गिफ्ट किया था, जो आपने गिफ्ट किया था ये भी चला जाएगा। बिल्कुल रिलेट करें हिंदी से इसको, बिल्कुल नेचुरल, नॉर्मल, स्मूथ साउंड करें, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बात जो बोल रहे हो ना, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, है ना, मीनिंग। अच्छा, यही वो दरवाज़ा है जिससे मेरा सोफ़ा अंदर नहीं आ रहा था। दिस इज़ द डोर through which my sofa was not coming, my couch was not coming inside. I tried a lot. एडिशनल सेंटेंस है, कुछ नहीं लिखा है कहीं, मेरे माइंड में था, मैंने पूछा। अच्छा, नेक्स्ट है। ओके, ये वही बुक है जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी मैं। This is the same book. This is the same book about which I was talking. Yes, बिल्कुल सही। This is the book about which I was talking to you.
अच्छा, अब मैं इसको नेगेटिव कर रही हूँ, मोनिश जी आप ट्राई करें। ये वो बुक नहीं है जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रही थी। This is not the book about which I was talking. ओके, गुड। अच्छा, अबाउट विच सही है, अबाउट विच के साथ एक-एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं? हम्म। Yeah, This this is Yes, Manish. yeah, this is the question about which I was talking. या ओके। अच्छा, ये वही सिचुएशन है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे, कैसे बोलेंगे? This is the same situation about we are studying. या अबाउट विच वी वर स्टडिंग जस्ट 2 मिनट्स Okay, अर्लियर, Yeah. 2 मिनट्स अगो, है ना? अच्छा, यहाँ पर आपको किसी ने बताया कि द सेम लगेगा, आपके सेंसर ने आपसे बोला कि द सेम यहाँ आना चाहिए, तो आपने ऐड किया, जो कि बिल्कुल सही था। ओके। अच्छा, अबाउट विच हमारा कंफर्म हो गया, आगे चल रहे हैं। अब ये है मेरा ओके, आप कौन से वाले मार्कर के लिए इंक खरीद रहे हो? क्या मैम, आप कौन से वाले कौन से मार्केट वाले के लिए? मार्कर के लिए इंक खरीद रहे हो? From which one? For which marker you are buying the ink? आप देखिए, आपका सेंसर ज्यादा एक्टिवेट हुआ मोनीश जी से। ठीक है, फॉर विच मार्कर आर यू बाइंग इंक? अच्छा, अब मैं आंसर कर रही हूँ, यही वो मार्कर है जिसके लिए मैं इंक खरीद रही थी। अब कैसे बोलेंगे? This is the same marker. I was purchasing the ink or I was buying the ink. सेम वाला जो सेंसर है वो मोनीश जी का ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, यहाँ सेम नहीं लगेगा। Okay, this is the marker for which I was buying ink. This is the marker for which I was buying ink. यहाँ पर हमें नोटिस क्या करना, हमने सेंटेंस के बीच में for which लगाया, और पहले वाले सेंटेंस में हमारा for which मार्कर, कौन से मार्कर के लिए, यहाँ कौन से मार्कर के लिए for which हम यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम कह रहे हैं यही वो मार्कर है जिसके लिए, तो for which हमने यूज किया आंसर में भी, लेकिन वो बीच में आ रहा है। So this is the marker for which I was buying ink. क्लियर ना? Yes, ma'am. कौन से वाले मोबाइल के लिए आपको बैटरी चाहिए? For which mobile do you need to battery? नीड टू हम तब लगाते हैं जब हम कोई एक्शन पार्ट यूज करने वाले होते हैं। डू यू नीड बैटरी? Do you need battery? यस, ओके। नीड टू गो, डू यू नीड टू गो, तब हम पूछ रहे हैं कि आपको जाना है। डू यू नीड टू ईट, तब हम डू यू नीड टू बाय समथिंग, तो इसके आगे कुछ वर्ब लगी, यानी मतलब आप कुछ एक्शन पार्ट करने की बात कर रहे हो सामने वाले से। डू यू नीड टू गो समवेयर, डू यू नीड टू परचेज समथिंग। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम? सो फॉर विच मोबाइल डू यू नीड आ बैटरी? ठीक है, आपको चाहिए, कुछ करना नहीं है आपको, आपको कुछ चाहिए। डू यू नीड अ बैटरी, डू यू वांट अ बैटरी। ओके, मुझे सैमसंग मोबाइल के लिए बैटरी चाहिए। I need a Samsung mobile battery. ओके, I need battery for Samsung mobile. यस आई नीड, हाँ। हम लोगों ने 9th में पढ़ा था ना, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करो। ओके, फॉर विच रूम डू यू वांट टू परचेज अ कर्टन? फॉर विच रूम डू यू वांट टू परचेज अ कर्टन? अब मैं कह रही हूँ यही वो रूम है जिसके लिए मैं कर्टन बहुत समय से ढूंढ रही थी। This is a room for which I had been searching a curtain for a long time. या फॉर सो लॉन्ग या फॉर लॉन्ग टाइम। ओके ओके, आप किस लड़की के लिए ये रोज खरीद रहे हैं? For which girl you are buying the flower? ओके अच्छा, यहाँ पर सामने कई कई सारी लड़कियां हैं, तब आप ये सिचुएशन पर बोल सकते, फॉर विच गर्ल आर यू बाइंग दिस रोज। ओके, अदरवाइज हम क्या कहेंगे, फॉर होम यू आर बाइंग। फॉर होम मतलब किसके लिए खरीद रहे हो? Okay, for whom? यस, आप किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? For whom you are struggling? यस, फॉर होम यू आर ट्राइंग हार्ड, फॉर होम यू आर स्ट्रगलिंग दिस मच, फॉर होम आर यू क्राइंग, आप किसके लिए रो रहे हो? ओके ओके, उसने मेरे से झगड़ा किया जिसके बाद मैं उससे गुस्सा हो गई।
जिसके बाद he fighted me मेस्ड, after हम which मेस्ड यूज करते हैं, ही मेस्ड विद मी, ही मेस्ड विद मी। he messed with me after that क्या हो गई आफ्टर, ओके, यहाँ पर हम फोकस क्या कर रहे हैं, आफ्टर विच, जिसके बाद, आफ्टर विच ही मेस्ड अप विद मी आफ्टर विच आई गॉट एंग्री, ही मेस्ड अप विद मी आफ्टर विच आई गॉट एंग्री। he messed up with me after which I got up आई गॉट एंग्री, Angry. मैं नाराज हो गई, आई गॉट एंग्री। after which I got angry यस, ओके, मेरा फ्रेंड का मोबाइल ना ड्रेन में गिर गया, जिसके बाद हम डिस्टर्ब हो गए। my friend's mobile गिर गया, Drain? गिर गया, फेल into the drain, after which we got disturbed. मैम इसे वैसे पूछते हैं, माय फ्रेंड मोबाइल ड्रेन आफ्टर व्हिच वी डिस्टर्ब। नहीं, ड्रेन्ड नहीं होगा, ड्रेन्ड का मतलब हो जाएगा कि जैसे वो खुद से ड्रेन किया गया हो। वॉज ड्रेन्ड का मतलब ड्रेन कर दिया गया, वॉज ड्रेन्ड का मतलब आ जाएगा, है ना, ये पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा कि मेरे फ्रेंड का मोबाइल ना ड्रेन कर दिया गया, ठीक है, डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब कहीं फेंक दिया गया ड्रेन में। सो माई फ्रेंड्स मोबाइल फेल इनटू द ड्रेन आफ्टर विच ही वॉज डिस्टर्ब्ड, आफ्टर विच वी गॉट डिस्टर्ब। ओके ओके, सो ही लॉस्ट हिज रुपीज आफ्टर विच ही गॉट स्कोल्डेड, उसे डांट पड़ी, ही गॉट स्कोल्डेड, उसे डांटा गया, ही गॉट स्कोल्डेड। आफ्टर विच, हमें फोकस क्या करना, आफ्टर विच, जिसके बाद। एक एक सेंटेंस मेंशन करें आफ्टर विच के साथ, और आफ्टर विच, जिसके बाद। मैं काफ़ी बोलने में कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, कैसे बोलेंगे आफ्टर विच? क्या किया मैम मैंने I learned WH family, after which I'm quite comfortable speaking the sentence what I want to speak. After which, आफ्टर विच से हम अपना कोई एक्सपीरियंस बता सकते हैं, जिसके बाद मेरा एक नया जन्म हुआ। आई फेल्ड इन लास्ट ईयर आफ्टर व्हिच आई वर्क हार्ड। यस, ओके, मैंने एक स्लीपिंग पिल ली, जिसके बाद से मुझे बड़ा रिलैक्स फील हुआ। I took a sleeping pill after which I feel so relaxed I felt so relaxed और I feel so relaxed आई फील मतलब नहीं, मैं फील करती हूँ, मतलब ये तो यूजुअल में आ जाएगा। मैंने ली, आप अच्छा। पर्टिकुलर एक टाइम की बात बता रहे हो ना, पास्ट की। सो आफ्टर दैट, और आफ्टर विच, जिसके बाद, आफ्टर विच आई फेल्ट रियली सो रिलैक्स्ड। ओके, आफ्टर विच हमारा ओके हो गया। ओके, ये वही पेन है जिसका ग्रिप बहुत टाइट है। This is the pen जिसका, ऑफ विच, of which यस this is the pen of which grips is so tight यस, ओके, ये वही घर है जिसका कलर बहुत अट्रैक्टिव है। This is the home of which color is so attractive यस, हमने इन विच क्लास डू यू स्टडी बहुत बारी पूछा है ना। अब आपको आंसर करना, ये वही क्लास है जिसमें मैं पढ़ती हूँ। ये वही वो क्लास है जिसमें मैं पढ़ती हूँ यस, ये वही This is क्लास the- है। This is the class in which I study यस, इन विच, अब जिसमें, हमने अब तक पूछा है किस में पढ़ते हो, अब हम बता रहे हैं जिसमें मैं पढ़ती हूँ। दिस इज द रूम, दिस इज द क्लास इन विच आई रीड, इन विच आई स्लिट, दिस इज। अच्छा, ये वही वॉशरूम है जिसमें मेरा पैर स्लिप हो गया था। This is the washroom in which I स्लिप, fell down I slipped आई स्लिप्ड, यहाँ पर स्लिप्ड बोलेंगे। अच्छा, जो स्लीप होता है उसे हम स्लेप्ट कहते हैं थर्ड फॉर्म में। ये हमारा स्लिप है, तो इसको हम स्लिप्ड बोलेंगे, डबल पी के साथ, स्लिप्ड। यस, ओके, in which I slipped यस, मेरे पास एक जार था जिसमें अपने सारी कैंडीज में रखती थी। I had a jar in which you put it your all candies or you kept your all candies
Yeah, I used to keep my all candies. I had a jar in which I used to keep my all candies. कीप और पुट में क्या डिफरेंस है? अच्छा, कीप और पुट में ये डिफरेंस है जो हमारा रख लो और रख दो में होता है। मैंने आपसे कोई चाबी दी, मैं क्या कहूंगी, इसको रख लो कि रख दो? अब मैं, रख दो। है ना, रख दो। अगर वो आपकी, मैं कहूंगी इसको आप रख लीजिए, इसको रख लीजिए, ठीक है? तो रख लो मतलब कीप, रख दो मतलब पुट। अब मैंने आपको, हम लोग ने साथ में कॉफी एंजॉय की, अब मैं कप को क्या कहूंगी, रख लो कि रख दो? रख दो। तो फिर पुट आएगा, ठीक? पुट रख दो, कीप रख लो। कोई भी चीज संभाल के रखना कीप हो जाती है, कोई भी चीज कहीं पर रखना पुट हो जाती है। रख लो और रख दो में जितना फर्क उतना ही पुट और कीप में। कीप, रख लो, पुट, रख दो। क्लियर? Yes, ma'am. हम लोग कोई भी चीज किसी को थोड़ी देर के लिए शेयर करते हैं टेम्परेरीली, एंड दैट पर्सन व्हेन ही कम्स टू रिटर्निंग द थिंग, देन हम बोलते हैं ना, अरे नहीं रख लो, कोई बात नहीं। सो हम क्या कहेंगे, पुट इट, नो, जस्ट कीप इट, नो प्रॉब्लम, जस्ट कीप इट। हम इसको कीप इट बोलते हैं। मैम जैसे कि हम बोलते हैं कि अपने दिमाग में रखो, और मैं ऐसे करती हूँ Put कि it in क्या your mind. हाँ, तो इसको हाँ? हमने एक वर्ड बहुत अच्छा सा सीखा ना, एनग्रेव दिस इन योर माइंड। हमने सीखा है ना, कोई भी चीज़ जैसे मैं समझा रही हूँ, मैं कह रही हूँ इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो। सो एनग्रेव दिस इन योर माइंड। एनग्रेव, एनग्रेव का मतलब हो जाता है कि कोई नक्काशी बनाना। अगर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग लें, नक्काशी बनाना, एनग्रेव करना। तो अब मैं बोल रही हूँ एनग्रेव दिस इन योर माइंड, मतलब अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। Ma'am, can you spell it? ENGRAVE, एनग्रेव, ENGRAVE, Okay. एनग्रेव दिस इन योर माइंड। जैसे इसको हम पत्थर पे स्कल्पचर्स बोलते हैं ना, उनको जो बहुत धीरे धीरे करके नक्काशियाँ बनाते हैं, तो इसको एनग्रेविंग कहते हैं। दे आर एनग्रेविंग। Yes. ओके, नेक्स्ट है हमारा, यही वो बेंच है जिस पर वो बैठना चाहता था। दिस इज द बेंच ऑन विच ही वांटेड टू सिट। यस, ओके। कौन से बेंच पर वो उछल रहा था? कौन से बेंच पर वो उछल रहा था। on which bench he was jumping? ऑन विच बेंच वॉज ही जंपिंग? On which bank was he jumping? Yes. अच्छा, दूसरा तरीका होता है, एक हैंगलिंग और डैंगलिंग सेंटेंस होते हैं, उनको हम कभी आगे पढ़ेंगे। हम यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं, विच बेंच वॉज ही जंपिंग ऑन, लास्ट में ऑन ऐड कर देंगे। Which bench वॉज ही जंपिंग ऑन, was he jumping on? व्हाट क्या आर यू, बोलते हैं व्हाट, हम? इसको हैंगलिंग एंड डैंगलिंग सेंटेंस उनको बोलते हैं। जैसे मैं बोल क्या रही हूँ, बोलते हैं? Hanging? हाँ, हैंगलिंग एंड डैंगलिंग सेंटेंस इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हैंग कर देते हैं आधा आधा सेंटेंस, मतलब आगे वाला उठा करके लास्ट में ऐड कर देते हैं, इसीलिए उनको हैंगलिंग और डैंगलिंग सेंटेंस बोलते हैं। इनको मैं हाँ, ये मैम आपने बनाई है हैंगलिंग ना डैंगलिंग ना है? ना ना, इनको ग्रामेटिकली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हैंग कर देते हैं आधा मीनिंग उठा करके लास्ट में। जैसे मैं बोली, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट आर यू स्माइलिंग अबाउट, क्यों? मुझे अच्छा लगता है मैम हैंगलिंग डैंगलिंग सेंटेंस। आई डोंट नो व्हाई। या Seriously? इसलिए इनको बोलते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया है, जब व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, देन आई रेड दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, डैंगलिंग सेंटेंसेस। बड़ी ग्रामर पढ़ाई जाती है भैया 12th में। आई रियली सफर्ड अ लॉट लर्निंग, बहुत इंटेंस ग्रामर पढ़ाई जाती है। ऑन विच टेबल ही वाज जंपिंग, आप कह रहे हो दिस इज द टेबल ऑन विच ही वाज जंपिंग। फ्लो आ रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, माउथ मसल्स ट्रेनिंग हो रही है, टंग ट्विस्टर साथ में हो रहा है फ्री में। राइट, खूब बोले। ओके, Yes, ma'am. अच्छा, कौन से टेबल पर आपने कप रखा था? ट्रांसलेट करें। On which table you put? मैम put it. नहीं, पुट हमेशा पुट होता है। पुट, कट और लेट हमेशा एक जैसा ही होता है। पुट कट कट, पुट, कट, लेट। Okay. On which table you put the cup? और पता है, हर्ट हमेशा हर्ट होता है, ये बहुत अच्छे लोगों को नहीं पता है। मेरे कांटेक्ट में काफ़ी लोग हैं, बहुत अच्छे एडवांस लेवल के हैं, और इवन प्रोफेशनल्स बहुत अच्छे, वो हर्टेड बोलते हैं, लेकिन आपको हर्ट ही बोलना है। हाँ, हर्ट। हाँ मैं भी बोलती हूँ। You नहीं hurted बोलनी। me a lot. डिड के साथ तो सेकंड फॉर्म लगाना बिल्कुल ट्रेंड में आ गया, लगता है मुझे अपना रूल चेंज करना चाहिए। डिड के साथ No, सेकंड ma'am. फॉर्म श्योर तो जाता है। हर्ट तो क्या करना पड़ेगा फिर? जैसे आपने मुझे मुझे बोलना बहुत है, हर्ट किया। आपने मुझे बहुत हर्ट किया, यू हर्ट मी अ लॉट। मन करेगा हर्टेड बोलने का, लेकिन नहीं बोलना है, यू हर्ट मी अ लॉट। ठीक है, ठीक है। हर्ट को हर्ट ही बोलते हैं। ओके, सो किस टेबल पर आपने कप रखा था, कैसे बोलेंगे? On which On table? Yes, Monish. Yeah, on which table you
Did you put the cup? यस, डिड यू Yes. पुट द कप? यही कमी थी बस खाली, इसलिए मैंने आपको अगेन पूछा। सो ऑन विच टेबल डिड यू पुट द कप? ओके। आप कौन सी ट्रेन से आए हो? On which train did you come? बाई, हमेशा कोई भी व्हीकल हो उसके आगे बाय लगता है, ही लगता है। ही लगता? बाय, बाय, बी वाई बाय। बाय ही लगता है। मैंने Yes. सोचा था कि बाय और ही भी लगता है। नहीं, बाय विच ट्रेन हैव यू कम? बाय विच व्हीकल हैव यू कम? ओके, आप किस से जा रहे हो? बाय विच व्हीकल आर यू गोइंग? द ट्रेन बाय विच यू केम वॉज लेट। जिस ट्रेन से आप आए हो ना वो बहुत लेट थी आज, इसीलिए आप लेट हो गए। द ट्रेन बाय विच यू केम वॉज लेट। बाय होम डिड यू कम टू नो दिस? आपको किससे पता चला ये बात? आपको किससे मालूम चली ये बात? बाय होम डिड यू कम टू नो? कम टू नो और नो में क्या फ़र्क होता है? मुझे पता है, आई नो, मुझे पता चला, आई केम टू नो। तो कम टू नो, केम टू नो मतलब पता चलना। बाय होम डिड यू कम टू नो दिस? आपको किससे पता चली ये बात? आई केम टू नो अबाउट इट फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, मुझे अपने एक दोस्त से पता चली ये बात, कैसे बोलेंगे? I got to know one of my friends. Yes, I came to know, I I got came to to know know. this. Okay. So अब हमारा ये सेंटेंस ये अगली बार भी कंटिन्यू रखते हैं। ओके, इसको पूरा फिनिश करते हैं। Sure.